क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिवाली या रक्षाबंधन जैसे किसी बड़े त्योहार का इंतजार कर रहे हों और अचानक पता चले कि तारीखें तो हफ्तों आगे खिसक गई हैं। एकदम से लगता है ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सब होता है हिंदू कैलेंडर के एक छुपे हुए अतिरिक्त महीने की वजह से। ये सिर्फ कोई गणित का हेरफेर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक समय है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम मिलकर इस अधिक मास के रहस्य को सुलझाते हैं। 13 ये संख्या ना इस पूरे कॉन्सेप्ट का आधार है। होता क्या है, जो हमारा चंद्रवर्ष यानी लूनर ईयर है वो लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्यवर्ष 365 दिनों का। मतलब हर साल इन दोनों के बीच करीब 11 दिनों का अंतर आ जाता है। अब इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हर 32 से 33 महीने बाद कैलेंडर में एक 13वां महीना जोड़ दिया जाता है। एक तरह से समझिए ये ब्रह्मांड का अपना एक नेचुरल संतुलन है। अधिक मास केवल कैलेंडर को ठीक रखने का तरीका नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का एक इंतहाई शक्तिशाली समय है। 17 मई 2026 से शुरू होकर अगले 30 दिनों तक ये खगोलीय संतुलन एक दुर्लभ समय का निर्माण करेगा, जिसे अधिक ज्येष्ठा मास के नाम से जाना जाएगा। ये 30 दिन आम दिनों से बिल्कुल अलग, एक अलग ही लेवल की ऊर्जा रखते हैं। अस्वीकृत महीना बना पुरुषोत्तम। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। इस अतिरिक्त महीने का इतिहास सच में बड़ा ही रोचक है, एकदम किसी कथा की तरह। शुरुआत में इसका अपना कोई स्वामी या देवता नहीं था, इसलिए इसे थोड़ा हल्के में लिया गया और मलमास यानी अशुद्ध महीना कहकर नकार दिया गया। पुराणों के मुताबिक सबसे अपमानित महसूस करके ये महीना रूप धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में जाकर रोने लगा। भगवान विष्णु के वाहन कोमल हृदय वाले गरुड़ ने अपने पंखों से उस महीने को हवा की और भगवान विष्णु खुद उसकी पीड़ा से द्रवित होकर उसे अपने निजी धाम गोलोका वृंदावन ले गए। यहाँ आता है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा मोड़। भगवान श्री हरि ने इस भटकते हुए महीने को पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपना खुद का नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। अब से तुम्हें सबसे महान और शुभ महीने के रूप में पूजा जाएगा। सोचिए जरा, एक ठुकराया हुआ मलमास सीधा पावन पुरुषोत्तम मास बन गया। कितना अद्भुत बदलाव है ये। गुणा पुण्य का आध्यात्मिक विज्ञान। आखिर ये समय इतना खास क्यों बन जाता है? देखिए, एक आम महीने में आप जो पूजा करते हैं उसका सामान्य फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में वही कर्म हजारों गुना बढ़ जाता है। एक छोटा सा दान या सच्ची श्रद्धा से की गई एक छोटी सी प्रार्थना इस समय 100 महायज्ञ करने के बराबर पुण्य देती है। ये समय आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल मल्टीप्लायर यानी पुण्य बढ़ाने वाले जरिए की तरह काम करता है। लेकिन इस दुर्लभ समय को इग्नोर करने का क्या नतीजा हो सकता है? महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण ही लीजिए। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में जब वो ऋषि मेधावी की बेटी थीं, तो उन्होंने इस अतिरिक्त महीने का अपमान किया था, और उसी अपमान के कारण अगले जन्म में उन्हें अपना देश निकालना और भारी सभा में अपमान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये एक कड़ी चेतावनी है कि इस पवित्र समय की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक आधुनिक भक्त की दिनचर्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे अपनाएं? आज के इस भागम भाग वाले दौर में इस शक्तिशाली महीने का लाभ उठाने के लिए 3 सरल कदम है। पहला, थोड़ा जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, रोजाना विष्णु पूजा करना, जिसमें भगवान को तुलसी और पीले फूल अर्पित करना शामिल है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, शाम के समय दीपदान यानी दिया जलाना। ये शाम का दीपदान सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अज्ञानता के अंधेरे को जीतने और मोक्ष के रास्ते को रोशन करने का एक व्यवहारिक नियम है। अब बात करते हैं दान की, क्योंकि 2026 में ये अधिक मास ज्येष्ठा के महीने में पड़ रहा है और हम सब जानते हैं ज्येष्ठा मतलब भयंकर गर्मी। इसलिए किसी भूखे को भोजन यानी अन्नदान करना और पानी देना इस समय निस्वार्थ सेवा का सबसे ऊंचा रूप माना गया है। जरूरतमंद लोगों को अनाज और सरल कपड़े देना सीधे भगवान की सेवा करने के बराबर है। वैसे संख्या 33 का किस्सा भी बड़ा अनोखा है यहाँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई परिवारों में एक पुरानी परंपरा है जहां वो इस महीने के दौरान कांसे के बर्तन में ठीक 33 मालपुए दान करते हैं। अब 33 ही क्यों? क्योंकि ये नंबर 33 कोटि देवताओं का प्रतीक है। ऐसा करके लोग अपने पितरों का आशीर्वाद मांगते हैं और ईश्वर के सभी रूपों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मन को स्थिर रखना
अनुशासित ग्रंथ। दान और पूजा के अलावा इस अत्यधिक ऊर्जा वाले समय में भटकते मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। अगर पूरा ग्रंथ पढ़ना संभव न हो तो कोई बात नहीं, भागवत पुराण या भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ लेना या फिर दिन में एक बार विष्णु सहस्रनामा का जाप करना आत्मिक संतुलन के लिए एक बढ़िया एंकर का काम करता है। सत्यनारायणा कथा का श्रवण तो इस महीने में सभी पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। ठहराओ, दुनिया क्यों रुकती है? चलिए समझते हैं इस थोड़े अजीब लगने वाले नियम को। आपने ध्यान दिया होगा, परंपरा के अनुसार इस महीने में शादियां और गृह प्रवेश मना होते हैं। इसे कुछ लोग अंधविश्वास समझ लेते हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये एक जानबूझकर लिया गया ठहराव है। सांसारिक विस्तार जैसे शादियां करना या नए बिजनेस शुरू करना हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ खींचती हैं। इसके विपरीत ध्यान लगाना, उपवास करना और सदा भोजन खाना हमारे आंतरिक चिंतन को बढ़ाता है। दुनिया के शोर को कुछ समय के लिए रोककर ही तो आंतरिक शांति के लिए जगह बनाई जा सकती है ना। इस ठहराव के पीछे एक एकदम सटीक फिलॉसफी छिपी है। 2 तरह के कर्म होते हैं। काम्या कर्मा वो होते हैं जो हम भौतिक आनंद और सांसारिक लाभ के लिए करते हैं, जैसे शादी, और दूसरे हैं निष्काम कर्मा जो बिना किसी स्वार्थ या फल की चाहत के किए जाते हैं। अधिक मास पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्मा के लिए समर्पित है। बस इसीलिए इन सांसारिक आयोजनों को कुछ देर का विश्राम दिया जाता है। आध्यात्मिक रीसेट को अपनाना। अधिक मास किसी पाबंदी का समय बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा अवसर है शरीर को हल्का करने का और शोर शराबे वाले मन को शांत करने का। एक ऐसी दुनिया में जहां हमेशा बिना रुके आगे भगने की होड़ लगी रहती है, क्या वहां ठहराव और शांति का ये दुर्लभ महीना आगे के सफर को पूरी तरह बदल नहीं सकता? जरा सोच कर देखिए। शायद कभी कभी सचमुच आगे बढ़ने के लिए थोड़ी देर रुक जाना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। उम्मीद है अगली बार जब अधिक मास आएगा तो इसे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो।